हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नैतिक अक्षरा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करता है और वे होटल बुक कराने जा रहा होता है। सोचता है कि अक्षरा को मैं सरप्राइज़ दूंगा। इधर डुग्गू को पता चल जाता है। डुग्गू कहता है कि मैं पापा का सरप्राइज़ होने ही नहीं दूंगा। पापा होटल बुक करने वाले हैं ना। और वे देखता है और सोचता है क्या करूं। उधर अक्षरा आ जाती है। तभी नैतिक कहता है कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप जाइए, मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, घर से ही काम करूँगा। तभी अक्षरा कहती है अच्छा ठीक है, और अक्षरा रसोई में चली जाती है। इधर नैतिक देखता है नक्श को, सोचता है ये तो खड़ा बैठा हुआ है यहाँ पर, ये तो अक्षरा को सब बता देगा। और वे चुपचाप काम करने लगता है। इधर डुग्गू सोचता है कि पापा जो सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं मैं वो होने ही नहीं दूंगा। वह देखता है कि पापा होटल बुक करने वाले हैं। तभी वह जाकर पापा के वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है और छुपा देता है अपनी बुक में। इधर नैतिक बुक करने के लिए जब वह अपने पर्स को देखते हैं, उसमें देखते हैं क्रेडिट कार्ड तो है ही नहीं। वो सोचने लगते हैं कि अब कैसे करें, अब कैसे बुकिंग होगी। इधर डुग्गू को बहुत मज़ा आता है कि लो, अब तो पापा सरप्राइज़ दे ही नहीं पाएंगे, और वे बहुत ही खुश हो जाता है। इधर नैतिक सोचते हैं पहले अक्षरा के क्रेडिट कार्ड से कर दें, फिर सोचते हैं नहीं, अक्षरा को पता चल जाएगा अगर ऐसा किया तो। सोचते हैं कुछ और सोचना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे कि नक्श को लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा रसोई में होती है तो कहती है भाभी माँ और माँ से कि आज मैं सोच रही हूँ कि बुला लेती हूँ साड़ी के लिए, साड़ियाँ देख लेते हैं, आज टाइम है। लेकिन छोटी माँ और भाभी माँ मना कर देते हैं क्योंकि नैतिक ने मना किया होता है। भाभी माँ कहती है नहीं नहीं आज नहीं। छोटी माँ कहती है नहीं, आज तो मैं सोच रही हूँ कि हम अलमारी को ठीक करते हैं, उसे फिर से जमाते हैं। तभी अक्षरा कहती है हाँ ये आइडिया अच्छा है, मेरी भी अलमारी बहुत ही बेकार ख़राब हो गई है, मुझे भी फिर से जमानी चाहिए। और वह चली जाती है। इधर भाभी माँ कहती है ये क्या किया छोटी दुल्हन, मुन्ना ने मना किया था, उसने कहा था ना कि जब अक्षरा रसोई में होगी तो वह पैकिंग करेगा, और तुमने तो अब अक्षरा चली जाएगी वहाँ पर तो कैसे होगा। तभी छोटी माँ कहती हैं हाँ लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं जल्दबाजी में मेरे मुंह से यही निकल गया, आप क्या करेंगे, मुन्ना कहीं नाराज ना हो जाए। इधर आप देखेंगे नैतिक बैठे हुए होते हैं और देखते हैं कि तभी वह मैनेजर से कहकर होटल बुक करा लेते हैं। तभी नक्श सोचता है पापा तो मुझसे भी आगे निकले, पापा ने मैनेजर से कह के होटल बुक करा लिया, पापा फिर जीत गए। और इधर उसे बुरा भी लग रहा होता है कि लो, पापा मम्मा को सरप्राइज़ देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं हारता जा रहा हूँ। इधर फिर वो कुछ सोचने लगता है कि मैं अब यहीं पर बैठा रहूँगा, पापा को पैकिंग करने ही नहीं दूँगा तो कैसे जाएंगे। और वह वहीं पर बैठा पढ़ता रहता है। तभी नैतिक कहते हैं जाओ डुग्गू, तुम जाओ अब सो जाओ जाकर। लेकिन डुग्गू कहता है नहीं, मुझे पढ़ना है पापा, और वह वहीं पर बैठा रहता है। तभी नैतिक देखते हैं कि अक्षरा आ गई है और अक्षरा अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकालने लगती है। नैतिक कहते हैं ये क्या कर रही हैं आप। अक्षरा कहती है हाँ, मैं अलमारी फिर से सही कर रही हूँ, पूरी सही अस्त व्यस्त हो गई है, फिर से सही कर देती हूँ। और कहती हैं ये आइडिया मुझे माँ ने ही दिया। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा के मायके में छोटी माँ बात कर रही होती हैं अक्षरा की माँ से कि मैं सोच रही हूँ अंशु की शादी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो वो बहू मुझे अलग कर दे। वो कहते हैं ना बहुएं आती हैं तो माँ बेटे को अलग कर देती हैं। तभी अक्षरा की माँ कहती हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, और वैसे भी अगर तू उसे इतना प्यार करेगी तो वो भी अच्छे से रहेगी ना, वर्षा को ही देख। तभी छोटी माँ कहती है हाँ, वर्षा जैसी ही बहू मिले। और इधर अंशु सोचता है बहू तो मैंने ढूंढ ली आपके लिए, लेकिन पता नहीं आप लोग को पसंद आएगी कि नहीं। इधर आप देखेंगे अक्षरा के ससुराल में छोटी माँ सोचती हैं मुन्ना बहुत नाराज़ होगा। तभी नैतिक मैसेज करता है माँ को कि माँ आप अक्षरा को बुलाइए, अक्षरा तो जा ही नहीं रही हैं, इनका कितना सारा काम बाकी है। तभी
छोटी माँ आवाज़ देती हैं अक्षरा को और इधर काम लेकर बैठ जाती हैं। कहती हैं अक्षरा को इसी में बिज़ी रखूँगी। तभी अक्षरा आती है तो कहती हैं लो ये मठरी बनाओ, सबको तुम्हारे हाथों की मठरी बहुत पसंद है ना। तभी भाभी माँ कहती है देखो ना हम लोग खाली में बहू से इतना सारा काम करा रहे हैं। तभी छोटी माँ कहती हैं अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे भी, लेकिन मुन्ना ने कहा है कि इसे बिज़ी रखना। इधर आप देखेंगे नैतिक टुक्कू को उलझा देता है वीडियो गेम में और खुद पैकिंग में लग जाता है। वह धीरे धीरे सारी पैकिंग कर लेता है। तब तक अक्षरा भी आ जाती हैं और डुग्गू सोचता है पापा ने अभी तो पैकिंग की है कि नहीं। तभी डुग्गू नीचे देखता है तो बैग पूरा रेडी हो गया है और डुग्गू सोचता है पापा फिर से जीत गए। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा और अनन्या आपस में बात कर रही होती हैं। तभी अनन्या कहती है कि माँ मैं पहले से ही कह देती हूँ चाचू की शादी करना तो मेरे एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। ये पहले से ही तय कर लेना और पता कर लेना कि कब रखनी है। मेरे जब एग्ज़ाम ना हो तभी रखिएगा। तभी बड़ी दादी कहती हैं कि पहले तो हम लोग मुहूर्त देख के शादी करते थे, अब तो देखो बच्चों के स्कूल देख के शादी करते हैं। पंडित जी भी कितना परेशान हो जाते होंगे कि क्या क्या देखें। तभी आगे आप देखेंगे नक्श देखता है कि सब लोग रेडी हो गए हैं और सब जाने के लिए। तभी वह सोचता है कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, मम्मा पापा अकेले चले जाएंगे घूमने और मुझे छोड़ देंगे। इधर नैतिक अक्षरा को बताते हैं, कहते हैं कि चलिए ना अक्षरा मुझे वो साड़ी पहन के दिखाइए। और नक्श समझ जाता है कि अब पापा मम्मा को लिए जाएंगे। नैतिक अक्षरा को रेडी करवाते हैं और कहते हैं वही साड़ी पहनिए ना, मुझे देखना है आपको। अक्षरा वही साड़ी पहन के आ जाती हैं और तभी नैतिक कहते हैं ये नेकलेस भी पहन लीजिए और अक्षरा पूरी रेडी हो जाती है धीरे धीरे। तब नैतिक बताते हैं कि मैंने आपके लिए प्लान किया है और होटल भी बुक कर लिया है और आप फिक्र मत करिए, मैंने भाभी माँ और छोटी माँ से परमिशन भी ले ली है, अब कोई टेंशन नहीं है, बस आप चलिए। और तभी अक्षरा कहती है ये सब आपने कब किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। नैतिक कहते हैं कि हाँ मैंने सब प्लान कर लिया था, चलो अब चलते हैं नीचे। नैतिक अक्षरा को नीचे ले जाते हैं चलने के लिए। तभी भाभी माँ छोटी माँ देखती हैं कि अक्षरा और मुन्ना आ रहे हैं। तभी भाभी माँ कहती हैं क्या हुआ, बहू मान गई होगी। तभी अक्षरा आ जाती है और पता चल जाता है कि मान गए हैं। तभी नैतिक बता देते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं। माँ कहती है कोई फिक्र मत करना, यहाँ पर सब हम संभाल लेंगे, तुम लोग बस एंजॉय करो। और डुग्गू देख रहा होता है, उसे बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि अब मम्मा पापा चले जाएंगे। तभी वह बाहर जाता है और कार का पहिया पंचर कर देता है और बाद में वो देखता है कि कार के अंदर